आज यहाँ पर मैं आपको इस सैंपल पेपर के बारे में कुछ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का आपका जो सैंपल पेपर वगैरह जो है वो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर 2023-24 का है। और अगर आप लोग चाहते हो कि 24-25 का भी हो तो मैं आप कमेंट कर देना आपके 24-25 का, मतलब लगातार वीडियो आपकी आती रहेंगी। इस क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है दोस्तों, तो हम मिलकर काम यहाँ पर करते रहेंगे। तो पूरी पीडीएफ है यहाँ पर, पहले देख लेते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है 12वीं क्लास से अध्ययन प्रश्न 2023-24 है, कक्षा 12वीं है, विषय हिंदी है और कोड नंबर ये है और निर्धारित समय 3 घंटे। मतलब ये तो एक तरीके से सिंपल तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर प्रश्न 1 है हमारा, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये अपठित गद्यांश है आपका, यहाँ पर सेम तो नहीं होगा बट यहाँ से इसमें अलग आपको देखने को मिल सकता है। एक अपठित गद्यांश, इसको पहले आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। जीवन में सुख की अभिलाषा सभी को रहती है, इस तरीके से मतलब एक एक लाइन को सोच समझ करके पढ़ना है आपको और फिर आगे इस तरीके से मतलब पूरी तरीके से पढ़ लेना, फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। जैसे गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही बताया गया है, श्रमहीन, विश्रामहीन, नेत्रहीन, प्रकाशहीन। तो इस तरीके से आपको ऊपर जाकर के इस तरीके से सब चीज़ों को देख लेना है। जैसे कर्महीन यहाँ पर व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती, तो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी अपने आप, यहाँ पर इसमें आंसर छुपा हुआ होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि जो अपठित गद्यांश में आपको आंसर किस तरीके से छांटने होते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना। कमेंट किया, मैं अगली वीडियो अभी डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल पर आप बन जाओ। यहाँ पर अब आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके के इसमें जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उसका आंसर आपको साथ के साथ में देना है। इसमें सिंपल में वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगली वीडियो में विद आंसर के साथ में लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे जैसे इनके जो क्वेश्चन वगैरह जो दिए गए थे, सारी चीज़ें क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर मतलब ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर, प्रश्न 2 है यहाँ पर, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो गद्यांश था और ये काव्यांश है। इसमें आपको क्या फ़र्क है, ये इसमें कविता का टाइप होता है, वो यहाँ पर एक तरीके से कहानी का सार होता है। इनमें दोनों में यही फ़र्क है। और यहाँ पर ये हमारे आ जाएंगे 5-5 नंबर के, 5 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का काव्यांश, 10 नंबर के यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे। और यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरा पढ़ के इसमें क्वेश्चन भी इसमें भी होंगे, इसके भी आंसर आपको इसी तरीके से देने हैं। तो अगली वीडियो में आपके लेकर आऊँगा कि आप लोग गद्यांश और काव्यांश को किस तरीके से पढ़ के किस तरीके से आंसर आप उसमें छाँट सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अभी यहाँ पर, इसमें अथवा में भी दिया गया होगा, अगर उसमें से आपको समझ नहीं आता है तो दूसरा काव्यांश आप ले सकते हो इस तरीके से। तो इसके इसके अगर आपको इसका आसान लगे तो इसके उत्तर दे दो, वो आसान लगे तो उसका उत्तर दे दो, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काव्य पर आधारित, काव्य खंड जो हमारा है उस पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक मतलब 5 क्वेश्चन है इसमें और एक क्वेश्चन है 1 नंबर का है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। एक गीत कविता में मुझसे मिलने कौन विकल्प, ये पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है? तो ये किसको व्यक्त करती है? प्रसन्नता, हताशा, व्याकुलता, आश्चर्य। तो इस तरीके से। और क्वेश्चन है, पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है कि पास में ढोलक की दुकान है, आसपास का वातावरण संगीतमय हो गया है, चारों दिशाओं में ढोलक बजाए जा रहे हैं, बच्चे छतों पर ढोलक बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। अभी हमें इन आंसरों पर फोकस ना करते हुए हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और क्या है उसमें करना है इस तरीके से। और लास्ट में कॉलम मिलाना भी आ सकता है आपको, तो यहाँ पर कॉलम भी मिला सकते हो किसी तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गद्य, अब ये गद्य खंड के आधार पर हो, काव्य खंड का ये गद्य खंड के आधार पर। वही बात है कि काव्य कविता और गद्य खंड जो कहानी का सार होता है वो आप सभी को पता ही है। ये गद्य खंड चैप्टरों में से है, वो यहाँ पर हमारी कविताओं में से है। तो गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न दीजिए। यहाँ पर ये 5 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भक्ति के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा था ताकि भक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सके, भक्ति की घर संपत्ति को हथिया सके, भक्ति से छुटकारा पा सके, भक्ति को पुनः समाज में सम्मान दे सकें। तो इस इनका भी आंसर मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आ जाऊँगा और आपको मैं टेलीग्राम पर मतलब जो कि पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप आंसर क्वेश्चन का आंसर को मिला सकते हो। यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कर देता हूँ। सिर्फ आपको ये मेरा मकसद यही था कि यहाँ पर सैंपल पेपर किस तरीके से आ सकता है वो दिखाना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा विधान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी विधान जो हमारी दूसरी किताब है उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कहानी में किशन के बुढ़ापे में सुखी न होने का कारण क्या था? तो इसकी जो इन पर हम ध्यान ना दें इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन वगैरह होंगे यहाँ पर। जैसे 6 ये हमारी अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है उसमें से इसके आधार पर है यहाँ पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5, हर किताब में से 5 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के यहाँ पर आपको आंसर दे रहा है। तो अगली वीडियो में आंसर मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करते रहना, साथ के साथ अगर आपको आंसर पता है तो इन सभी चीज़ों के। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैं इनको क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ूँ तो यहाँ पर वीडियो लंबी होगी और आंसर में अगली वीडियो में एक फुल डिटेल वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो को लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके सामने सब सॉल्यूशन साथ में दूँगा। अगर आप लोग इस पर ज़्यादा मतलब लगा कि आप कमेंट करना, येस कमेंट कर देना कि अगर आप लोग चाहते हो कि 1-1.5 घंटे की वीडियो फुल सॉल्यूशन के साथ आए
तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा। पर आप लोगों को ज़रूर थोड़ी-सी कोशिश करनी है कि मदद करनी मेरी भी है आपको। तो कमेंट कर देना कि हाँ, आप लोग चाहते हो वीडियो 1 डेढ़ घंटे की फुल डिटेल वीडियो इस सैंपल पेपर की सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये व्याकरण के आधार पर देना है। ये व्याकरण है, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपको। व्याकरण के आधार पर देना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाँटिए, शुद्ध वाक्य छाँटिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन वगैरह जो है कि वो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जो नैतिक शिक्षा के आधार पर आपको देना है। नैतिक सब मतलब जितनी भी बुक्स हैं हमारी हिंदी में, उस हिसाब से सभी बुक्स को यहाँ पर क्वेश्चन वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से कोई 3 वर्ष की पाबंदी के दौरान दुर्गा भाभी ने किस विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। यहाँ पर आंसर आपको शायद आपको पता भी हो सकता है, क्योंकि सभी अभी आपने जैसे सिलेबस आपका पूरा नहीं था, इसलिए आपको अभी अब ये खंड ब आपका स्टार्ट यहाँ से हो चुका है, वर्णनात्मक प्रश्न। ये थे 1 नंबर टाइप के प्रश्न, और अब ये थोड़े से वर्णनात्मक एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का ही है। निम्नलिखित पद्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या अगर आप अगली वीडियो मतलब हिंदी के मैं रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ को लेकर के आने वाला हूँ। यहाँ पर अब मैं आगे बताऊँगा कि आपको जो है कि सप्रसंग व्याख्या और जो कि पद्यांश के काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर अथवा में ज़रूर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर वो पसंद नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हो। और यहाँ पर साथ में आपको आंसर वगैरह भी जो है कि इनके साथ दे सकते हो। आप देखो, इसी के साथ में क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम लिखिए। किसी कविता और कवि का नाम लिखना है। इसमें से ये 5 1 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये। और अब क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें गद्यांश की करनी है, उसमें पद्यांश था, वही बात है इसमें। और मतलब इस तरीके से पूरा पढ़ के व्याख्या करनी है, और सप्रसंग प्रसंग भी साथ में आपको लिखना है। प्रसंग किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित 2 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ये अधिनियम भारतीय युवाओं की बढ़ती विदेश जाने की मानसिकता। तो इस तरीके से आप लोग बहुत बड़ी तरीके से बना के लिख सकते हो 150 शब्दों में। शायद ये मेरे हिसाब से 5 नंबर का आपका हो जाएगा। तो अथवा में भी दिया गया है, अथवा में से किसी तरीके से कर सकते हो। निम्नलिखित 6 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 भावाभिव्यक्ति कीजिए। अपने भाव व्यक्त करने हैं इसमें आपको। तो यहाँ पर और है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जिस तरीके से है, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। 3 और 2, एक का तो यहाँ पर 3 नंबर में देना और एक का 2 नंबर में आपको देना है। जैसे बादल रहा कविता में बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 नंबर में लिखना है, आपको बड़ा लिखना है थोड़ा। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुण रस में वीर रस का विभाव आविर्भाव क्यों कहा गया, इसको आपको 2 नंबर में लिखना है, थोड़ा छोटा कर देना उससे। क्वेश्चन नंबर 13, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों में दीजिए, अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर इन्हों भी आपको ऐसा करना है। पहला क्वेश्चन है 3 नंबर में देना, बाबा साहेब अम्बेडकर कल्पना का आदर्श समाज का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर में देना, थोड़ा बड़ा कर देना है। और बाजार दर्शन पाठ के लेखक के अनुसार किस प्रकार पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपने को प्रति कृतघ्न बना डालती है, ये आपको थोड़ा छोटा करना है, 2 नंबर में आपको लिख देना है। तो आपको टाइम बचाना है कि जितना नंबर का मांगा जाए उस हिसाब से ही आपको लिखना है, मतलब इससे आपका टाइम जो आपका वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विधान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए, रिपीट दीजिए। ये भी यहाँ पर देखिए 3 नंबर में और 2 नंबर में देने। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता का आचरण क्यों करती है, तो यहाँ पर ये आपको 3 नंबर में देना है। और स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ये आपको 2 नंबर में लिख देना है। और यहाँ पर व्याकरण के आधार पर आपको यही इसमें ऐसे करना है, जैसे एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यमक अलंकार का लक्षण बताते हुए उदाहरण दीजिए। इसमें लक्षण ही बताना, साथ में उदाहरण भी दीजिए। व्यंजन संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपको व्यंजन संधि बतानी है, उदाहरण भी आपको साथ में देना है। ये 2 नंबर में देना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देना और दूसरा आपको 2 नंबर में। पहला बड़ा लिख देना, दूसरा थोड़ा छोटा रख देना है। सरदार पटेल का जीवन उनके किन चारित्रिक गुणों के कारण आदर्श माना जाता है, तो यहाँ पर इसमें आपको देना है। और जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है, इसको आपको 2 नंबर टाइप में कर देना है इस तरीके से। तो ये था हमारे को सैम्पल पेपर, ये हो गया खत्म पूरा हमारा। और यहाँ पर आपको जो है कि आगे चल के इसमें मैं आंसर की PDF भी आपको कल ही शायद प्रोवाइड कर दूँगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करके रख सकते हो। उसमें भी आपको सभी चीज़ें देखो देखने को मिल सकता है। ये भी एक थी PDF, तो इस तरीके से मैंने दी है। और अगली वीडियो इसके फुल सॉल्यूशन के साथ आएगी। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बन जाए। तो मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के